Dear students and my dear subscribers, today I am going to teach the students of class 9th. Our, our chapter is atomic structure. This chapter is 4 and it is a very important chapter for the class 9th students, and this is the basic concept, and this concept is useful up to 12th students. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो मैं आपको HPL चैनल के माध्यम से जो पढ़ाने जा रहा हूँ वह जो चैप्टर है वह एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना। इसमें मैं आज आपको जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है एटम्स का उसका कैसे इन्वेंशन हुआ और कैसे उसका मतलब उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद से तब जो है मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे हुआ। In 1807, a chemist named J.J. Thomson have done some experiments. He had taken a discharge tube, and the shape of discharge tube is like this. 1807 ईस्वी में 1807 ईयर में है ना, एक हमारे साइंटिस्ट थे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया। इसके लिए उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब का शेप इस प्रकार से है, हम बता रहे हैं आपको बोर्ड पर, आप देख सकते हैं इसको। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ कैथोड है, ये हमारा क्या है जी, कैथोड है। और इसको क्या किया गया कि जो है ले आ करके इन्होंने जो है इसको यहाँ कुंजी लगा दिया और यहाँ जो है बैटरी से इसको जोड़ दिया, मैंने सोर्स से जोड़ दिया। एक ऐसा सोर्स जो हाई वोल्टेज को जो है इंड्यूस कर सके। और यहाँ इन्होंने क्या किया, एनोड लिया और इसको ले आ करके इन्होंने प्लस टर्मिनल से जोड़ा। ठीक है, यहाँ जो है डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने एयर निकालने के लिए एक व्यवस्था बनाया इसे। ठीक है, और एयर रिमूव करने के लिए यहाँ पर ऐसे बनाया। इसके द्वारा इन्होंने एयर रिमूव करने का यहाँ जो है ये जो हमारा कैथोड है, ये कैथोड रखा नाम इन्होंने, और इसका ये जो है डिस्चार्ज ट्यूब का एनोड है। ठीक है, क्या किया इन्होंने कि इससे जो है 10,000 वोल्ट का जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी विभव को प्रवाहित किया। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये जो डिस्चार्ज ट्यूब बनाया गया,
ये इस शेप में था, ऐसे बनाया गया, ये एनोड है, और जो है वो आपका जो है इस शेप में ऐसे बनाया गया, और एनोड को इन्होंने प्लस टर्मिनल से और कैथोड को इन्होंने माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक है जी। he had taken a discharge tube, है ना, in 1807 J.J. Thomson had taken a discharge tube whose pressure had maintained minimum nearly 1/1000 mm of Hg. He had passed a strong potential difference in the discharge tube of nearly 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट मैंने उन्होंने 1807 ईस्वी में एक हमारा जो है डिस्चार्ज ट्यूब लिए, ये इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, और इन्होंने ये हमारा जो है एयर रिमूविंग पंप है ARP, इससे इन्होंने एयर निकाल करके इसके अंदर बिल्कुल जो है 1/1000 mm जो है 1/1000 mm प्रेशर मेंटेन किया, और 10,000 वोल्टेज जो है किसी एक्सटर्नल सोर्स से इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया जी, फ्लो किया। ठीक है, तो इन्होंने पाया what he had observed that some unseen rays go out from the anode। मतलब यहाँ से इन्होंने देखा कि कुछ जो है अनसीन जो रेज है वह कैथोड से निकल करके एनोड की ओर जो है ये जा रहा है। ठीक है ना, go out from the anode, from cathode to anode, from cathode
to anode, cathode to anode. The velocity of this the velocity of these unseen rays were so large, was so large that if light objects had kept in the way of these rays, they displaced these light particles, light objects इन्होंने जब क्या किया कि कैथोड रे जो देखा कि एनोड से कैथोड से जो है एनोड की ओर कुछ जो है अनसीन माने अदृश्य किरणें जो है गमन कर रही हैं। ये देखिए ये जो किरणें हैं ये कैथोड से निकल करके एनोड की ओर गमन कर रही हैं और इन्होंने पाया कि इनका जो वेलोसिटी है वह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इन्होंने इसका नाम ये रखा कि ये कैथोड रेज है। चूँकि ये कैथोड से निकल करके जो है एनोड की ओर गमन कर रही है, इसलिए इसका नाम इन्होंने रख दिया कि कैथोड रेज है ना। अब देखिए कैसे पता चला कि ये जो कैथोड रेज है वह निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो इन्होंने इसके लिए भी एक प्रयोग किया जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका एक बार समरी फिर बता देते हैं कि जे थॉमसन ने 1807 ईस्वी में एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसके अंदर का जो प्रेशर है निकाल करके और बिल्कुल मिनिमम कर दिया 1/1000 mmHg के बराबर जो है इसके अंदर जो है इन्होंने प्रेशर रखा। एयर बिल्कुल निकाल दिया और किसी एक्सटर्नल सोर्स से 10,000 वोल्ट जो है विभव इसमें प्रवाहित किया, तो पाया कि कैथोड से जो है कुछ किरणें अनसीन किरणें अदृश्य किरणें जो है निकल कर एनोड की ओर जा रही है ना, जिसका जो वेग है बहुत ज़्यादा है और इसके मार्ग में अगर हल्का फुल्का कुछ जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स को रखा गया तो वह ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस्ड हो गया, माने एक स्थान से हट के दूसरे स्थान तक चला गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो कैथोड रेज है ये इसका जो वेलोसिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसमें जो है गतिज ऊर्जा होती है। तो इन्होंने ये पता लगाया कि ये जो कैथोड रेज है एक्चुअल में किससे बनी होती है। तो इसके लिए उन्होंने एक और प्रयोग दिया जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आइए इसको देखते हैं इन्होंने कैसे माना कि ये जो किरणें हैं वह निगेटिवली चार्ज्ड है ना। तो उन्होंने ये कहा कि अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डियर स्टूडेंट्स आपके सामने जो एक फिगर बना हुआ है
उसमें ये दिखाया गया है कि ये जो हमारा प्लेट है ये पॉजिटिवली प्लेट है, पॉजिटिवली प्लेट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है जी। तो यहाँ जो है जब इसको फोटोग्राफिक प्लेट के पास से गुजारा गया इस रेज को, तो ये देखा गया कि ये जो रेज जो है वह कैथोड से निकल तो रही है, लेकिन ये जो पॉजिटिवली प्लेट है उधर जो है जा कर के अट्रैक्ट हो रही है। तो इन्होंने बताया कि चूँकि जो है ये निगेटिव जो है पार्टिकल्स है, तभी जो है जा कर के ये पॉजिटिवली प्लेट की ओर जो है अट्रैक्ट हो रही है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अगर डिफरेंट चार्ज होगा तो उसमें अट्रैक्शन होता है। ठीक है। तो उन्होंने ऐसे इस प्रयोग के द्वारा दर्शाया कि ये जो कैथोड रेज है जो कि हाईली स्पीड से जो है कैथोड से एनोड की ओर गमन कर रही थी, जब उसको जो है फोटोग्राफिक प्लेट के संपर्क में लाया गया तो फोटोग्राफिक प्लेट का जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड की ओर ये जो है किरणें मुड़ गई, है ना, डाइवर्ट हो गई, बेंट हो गई। तो इससे इन्होंने पता लगाया कि ये जो किरणें हैं वह निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना। तो यहाँ इन्होंने ये दिखाया कि when these unseen cathode rays brought into the effect of photographic plate, these rays bent towards the positive plate of the photographic plate, This proved that these rays are made with negatively charged particles। यहाँ इस प्रयोग से ये प्रूफ हुआ कि जब ये जो किरणें हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स के संपर्क में लाई गई तो ये किरणें जो है फोटोग्राफिक प्लेट के पॉजिटिव प्लेट जो है उसकी ओर जो है क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई। तो इन्होंने बताया, थॉमसन ने, कि जो ये रेज है, अनसीन रेज है, उसमें तो हाई वेलोसिटी होता है, साथ ही साथ उसमें उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वह निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। ठीक है। तो इस प्रयोग से हमें ये पता चला कि जो है ये जो कैथोड रेज है वह निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, माने उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ
कैथोड रेज पढ़ते हैं, मतलब कैथोड रेज का क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द properties of कैथोड रेज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है these rays removed from cathode and travels towards the anode in the straight line, यहाँ लिखा गया है कि ये जो किरणें हैं वह कैथोड से निकलती है और एनोड की ओर जो है सीधी रेखाओं में गमन करती हैं। ठीक है, सेकंड जो है यहाँ लिखते हैं द वेलोसिटी ऑफ दीज रेज आर वेरी हाई, मतलब इनका जो वेलोसिटी होता है वह बहुत जो है ज़्यादा होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। थर्ड है दे हैव काइनेटिक एनर्जी, इनके पास जो है काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब गतिज ऊर्जा इनके पास होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी जिसका है, ये फोर्थ प्रॉपर्टीज है these rays affected with फोटोग्राफिक प्लेट, जैसे इस फिगर में आपको दर्शाया गया है फोटोग्राफिक प्लेट, इट bent towards the positive terminal of the photographic प्लेट, यह पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जो है मुड़ जाती है। फिफ्थ है these rays produced the fluorescent इफेक्ट, मतलब ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, प्रतिदीप्ति का प्रभाव उत्पन्न करती है ना।
these rays are made up with negatively charged पार्टिकल्स। तो यहाँ बताया गया इसके प्रॉपर्टीज में कि यह जो है कैथोड टर्मिनल से निकल करके एनोड की ओर जो है सीधी रेखाओं में गमन करती है। दूसरा बताया गया कि इसका जो वेलोसिटी होता है काफ़ी अधिक होता है। तीसरा बताया गया कि इन रे में, इन किरणों में की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना। चौथा बताया गया कि फोटोग्राफिक प्लेट्स से ये प्रभावित होती है और फोटोग्राफिक प्लेट के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जो है मुड़ जाती है, बेंट हो जाती है। ये फ्लोरोसेंट इफेक्ट को दर्शाती है। साथ ही साथ ये बताया गया कि इसमें जो है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इस तरह से आज का जो टॉपिक हमने आपको दिया उसमें ये था कि इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब ले करके उसमें हाई वोल्टेज प्रवाहित करके उसके प्रेशर को बिल्कुल कम करके और ये पता लगाया कि जो कैथोड से जो किरणें निकल रही हैं एनोड की ओर गमन कर रही हैं, अदृश्य किरणें होती हैं, इसका जो वेग होता है काफ़ी ज़्यादा होता है ना। इनके मार्ग में हल्की फुल्की अगर कोई वस्तुओं को रखा जाता है तो वह जो है गतिशील हो जाती है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये किरणें जो है क्या होती हैं, जो है के पास ज़्यादा वेग है। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि अगर जब इनके फोटोग्राफिक प्लेट के संपर्क में ये जो रे निकल रही है उसको लाया जा रहा है तो ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मुड़ जाती है। इसका मतलब है कि इसके इन किरणों में जो है ये किरणें जो है निगेटिव पार्टिकल से बनी होती है ना। तो इन्होंने चूँकि ये किरणें जो है कैथोड से निकल रही हैं इसलिए इसका नाम इन्होंने कैथोड रेज रखा और प्रॉपर्टी इन्होंने बनाया कि ये किरणें जो हैं सीधी रेखाओं में गमन करती हैं, कैथोड से निकलती हैं और एनोड की ओर जाती हैं। उसके बाद इन्होंने ये बताया, जे थॉमसन ने बताया कि इसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। इन्होंने बताया तीसरा चीज़ कि इनके प्रॉपर्टीज में कि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बनी होती हैं। इसके बाद ऐसे चौथा प्रॉपर्टी इन्होंने बताया कि ये प्रतिदीप्ति प्रभाव को उत्पन्न करती हैं, फ्लोरोसेंट इफेक्ट को दिखाती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट्स के क्षेत्र से जब इसको गुजारा गया तो ये किरणें जो है एनोड की ओर मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जो है बेंट हो जा रही हैं। तो इनसे इन्होंने ये बताया कि परमाणु के अंदर जो जॉन डाल्टन का सिद्धांत था कि परमाणु जो है, एटम जो है अविभाज्य है, वह गलत है। परमाणु के अंदर जो है एक फंडामेंटल सब एटम है जिसका इन्होंने नाम रखा इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले क्लास में फिर मिलते हैं आपसे और इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टीज बताएंगे और आगे जो है प्रोटॉन का आविष्कार कैसे हुआ इसको बताएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को देखें, मित्रों को दिखाएं। अगर जो है अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।